हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 7 महीने की नौकरी के बाद जांच लिस्ट, मतलब लिस्ट की जांच अब हो रही है। और वो ये जो है लिस्ट है वायरल हो चुकी है। 42 कैंडिडेट्स है इसमें, 42 कैंडिडेट और एक ही ज़िले के। कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। यदि 75 ज़िलों की लिस्ट जांची गई तो कितने अभ्यर्थी बैठेंगे? मतलब लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में अभ्यर्थी बैठेंगे यदि इसी तरह अभ्यर्थी निकाले गए बाहर। और ये जो 8,133 सीटें हैं ये वो हैं जिनके ऊपर काउंसलिंग होनी है अब, है ना। और 22,000 सीटें वो हैं जिनको जोड़ने के लिए मुहिम चल रही है। ऊपर आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर एक हैशटैग लिखा हुआ है। हैशटैग है ऐड 22,000 के इन 69,000 के। इसको इतना ज़्यादा वायरल करिए, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में इसको लेकर आइए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी 22,000 सीटों के लिए जुड़े, क्योंकि काफ़ी सीटें सर प्रदेश में खाली हैं। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है जिसमें शिक्षा की से जुड़ी हुई शिक्षकों की सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। यदि सही समय पर नहीं जागे तो ये नौकरी, ये सीट्स, ये सब आप खो देंगे। और सरकार ने जैसे आजीवन टेट का झुंझुना हाथ में पकड़ाया है, नौकरी तो मिली नहीं है। नौकरी जो योग्य उम्मीदवार है 60% क्वालिफाई, उनको तो मिली नहीं है। 12,460 का भी केस चल रहा है। उससे पहले 72,825 को नौकरी दी थी, वो भी केस चल रहा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, रिमेनिंग सीट्स, बची हुई सीटों को लेकर सबका केस चल रहा है। पिछली लगभग 8 भर्तियों का ब्यौरा मेरे पास है, डाटा भी मेरे पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि डाटा है, नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि सब पर केस चल रहा है। और सबको पता है, सब जानते हैं इस बारे में कि कौन कौन सी भर्तियों पर केस चल रहे हैं। खुद 69,000 शिक्षक भर्ती में ही कम से कम 15 से 16 तरह के केस चल रहे हैं, है ना। जिसमें से 7-8 तो बड़े मुख्य हैं, चाहे आंसर की का हो, चाहे बची हुई सीटों को लेकर हो, चाहे 60-65 का हो, चाहे शिक्षा मित्रों को लेकर हो। मतलब ऐसे मुँह जवानी है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल मानसिक प्रताड़ना झेली अभ्यर्थियों ने, उनको सब पता है कि कितनी सीटें कहाँ पर खाली हैं और क्यों खाली हैं। इसमें 2153 सीटें कौन सी हैं? 2153 वो सीटें हैं जिन सरकार ने, जिनको नौकरी तो दे दी लेकिन ये अभ्यर्थी फर्जी हैं। फर्जी किसको कह रहे हैं? इन अभ्यर्थियों ने अपने नंबर ज़्यादा भरे थे और उनको सरकार ने नौकरी दे दी। 7 महीने के बाद अब उनकी जांच हो रही है। 7 महीने के बाद जांच हो रही है, इसका अर्थ आप जानते हैं। इसका मतलब ये है सर, एज ए प्राइमरी टीचर 7 महीने उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी करी है। और नौकरी करने के बाद जब तनख्वाह की बात आई तो जांच में ये बच्चे फर्जी पाए गए। ऐसी ही एक लिस्ट और वायरल हुई है जिसके कुछ अंश मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें वैसे ज़्यादातर अभ्यर्थी तो वो हैं जो, देखिए, इंटरमीडिएट में नाम, हाई स्कूल में नाम गलत है इन अभ्यर्थियों के। तो किसी का हाई स्कूल में नाम गलत है, किसी का इंटर में नाम गलत है, और कोई बीटीसी में अनुत्तीर्ण है, बीटीसी में फेल हो गए ये बच्चे। तो बीटीसी में जो फेल हो गए, भाई जब आपने काउंसलिंग कराई थी तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिनकी देखरेख में काउंसलिंग चली, तो ये कैसी काउंसलिंग हुई कि आपने उस समय तो देखा नहीं। उस समय यदि आप देखते तो कम से कम ये सीटें सीधे सीधे थर्ड काउंसलिंग में जुड़ती। अब क्या होगा? 7 महीने की नौकरी करने के बाद वो अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे कि सर हमको तो नौकरी चाहिए क्योंकि हमसे तो 7 महीने नौकरी कराई। अब जब तक ये मामला कोर्ट में जाएगा उन्हें एक साल हो चुकी होगी और वो अपनी आजीविका को सामने लेकर आएंगे। वो कहेंगे सर हमारी जीविका को सरकार ने छीना है, पहले हमसे नौकरी कराई, फिर हमको वेतनमान भी नहीं दिया, और फिर सरकार ने उस समय जांच क्यों नहीं करी, और सरकार ने ही ये चीज़ें काम करे हैं सारे, वो सरकार के ऊपर डाल देंगे। इलेक्शन के माहौल में सरकार अपने इलेक्शन में लग जाएगी और ये अभ्यर्थी नौकरी करेंगे फिर। लेकिन ये तो सत्य है कि इनका निकलना तय है, क्योंकि ग्राउंड यहाँ सरकार का मजबूत है। सरकार कहेगी कि हमने पहले ही एक काउंसलिंग में एक फॉर्म पर साइन कराए थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी विसंगति पाने पर आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। एफिडेविट लगवा लिया सरकार ने, तो उस आधार पर बाहर तो निकलेंगे। लेकिन फिर भी जो काउंसलिंग के टाइम पर गवर्नमेंट कर क्या रही थी? तो लगभग ये काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं। एक ही ज़िले की लिस्ट है जिसमें 42 बच्चे हैं। एक ज़िले में 42 बच्चे हैं तो 75 ज़िले हैं, आप लगा लीजिए हर एक ज़िले में कितने कितने अभ्यर्थियों को सैलरी नहीं दी है अभी, है ना। जबकि सरकार कह रही है हमने 69,000 में से 60,000 लोगों को सैलरी लीजिए, 61,000 को हमने सैलरी दे दी। तो ये बिल्कुल आधारहीन बात है, जो भी ये कह रहा है वो गलत है ना। इसमें लगभग 2153 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्जी हैं अब तक के डाटा में। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 से 16 ज़िलों का बीएसए का डाटा तो अभी आया ही नहीं है। वहाँ का डाटा और आ जाए तो पता लगेगा सीटें 10,000 से ऊपर कूद गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, जांच में कुछ और आता है। धरातल पर जो चीज़ें हैं यदि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए
तो ये सीटों की संख्या भी कुछ और निकलेगी और वास्तविकता भी कुछ और निकलेगी और लिस्ट वाकई सच में ही बहुत नीचे गिरे, लेकिन ऐसा सरकार करे तब है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। ये 22,000 सीटों को जुड़वाने की जो मुहिम है उसमें हमारे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देते हैं हम डेली, उन लिंकों से आप हमारे व्हाट्सअप से और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली वर्क दिया जाता है 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए कि आपको किस टाइम कौन सा टैग करना है, किस टाइम, ताकि ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ट्रेंडिंग में लाकर इन सीटों को जुड़वाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो कृपया करके अभ्यर्थी जो भी इस भर्ती प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं या जिनको लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करने पर नौकरी मिल सकती है, जो पॉजिटिव अप्रोच वाले अभ्यर्थी हैं वो आएँ, उनका मोस्ट वेलकम। कोई बात अच्छी ना लगी हो या अच्छी लगी हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।